तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE से ही जुड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिन्होंने 29 दिन बाद WWE में कदम रखा। तो सारे रूमर्स को गलत साबित करके ब्रॉक लेसनर ने WWE में फिर से एंट्री कर ली है और वो समर स्लैम तक WWE में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं द गुंथर के बारे में, जहां पर उनके बारे में ये रूमर निकल के आ रहा है कि प्रेजेंट टाइम में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पे सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो है गुंथर, क्योंकि उनका ही मैच समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर के साथ होगा और वो ब्रॉक लेसनर को रिटायरमेंट देंगे। वहीं पर दूसरी तरफ गुंथर ने ट्वीट करके अपने आप को फ्यूचर WWE चैंपियन कहना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि क्लैश ऑफ इटली में वो कोडी रोड्स को हरा देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुंथर फ्यूचर के WWE चैंपियन है या WWE उनके अंदर एक फ्यूचर सुपरस्टार देख रही है? इस बात का हमें पता तभी लग पाएगा जब गुंथर चैंपियन बनेंगे और वो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को या फिर सेथ रॉलिंस को अपने चैंपियनशिप मैच में हराएंगे। बात करते हैं रोमन रेंस और जेकब फाटू के क्लैश ऑफ इटली वाले मैच के बारे में, जहां पर एक उनका ट्राइबल कॉम्बैट मैच होने वाला है। इस मैच में जो रूल्स होंगे उसमें नो होल्ड बैरेड होगा, नो डिस्क्वालिफिकेशन होगा और नो काउंट आउट होगा और ओनली विन बाय पिनफॉल और सबमिशन होने वाला है इस मैच में। और इस मैच का विनर कहीं भी पिन हो सकता है। अब बात करते हैं अनडिफीटेड ट्राइबल कॉम्बैट मैच के बारे में, जहां पर रोमन रेंस अनडिफीटेड रहे हैं। उन्होंने जी उसो को भी समर स्लैम में हराया है और सोलो सिकोगो को नेटफ्लिक्स वाली रॉ में हराया था, जो पहली रॉ हुई थी नेटफ्लिक्स पे। अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, जहां पर उन्होंने जेकब फाटू को टारगेट करते हुए ये कहा है कि तुम ये बात याद रखना कि तुमने इस मैच को करने को कहा है। अब बात करते हैं मैक्सिन ट्रूपरी के बारे में, जो आज 29 साल की हो गई है और जिनका हैप्पी वाला बर्थडे है। अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, जिन्होंने 9 महीने के बाद पहली बार रॉ में मैच लड़ा है और उन्होंने मेन इवेंट किया था। अब बात करते हैं हार्डी बॉयज़ के बारे में, जिन्होंने लेटेस्ट में अपनी फ़ोटो डाल के एक ट्वीट करते हुए ये कहा है कि अभी वो उनके अंदर काफ़ी रेसलिंग बची हुई है और वो अभी भी रेसलिंग करना एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं टिफनी के बारे में, जिन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा है कि वो WWE प्रोग्रामिंग में रॉ, स्मैकडाउन, NXT, LFG और इवॉल्व सारे इवेंट देखती हैं। अब बात करते हैं पेज, निकी बेला और ब्री बेला के बारे में, जहाँ पर ब्री बेला एक पॉडकास्ट में आई थी और उन्होंने पेज के रिटर्न पर एक अनोखी बात बताई। उन्होंने बताया कि जब निकी बेला रेसलमेनिया के टाइम इंजर्ड हो गई थी तो ट्रिपल एच निकी बेला के पास आए थे। तो ट्रिपल एच ने निकी बेला से पूछा कि अगर तुम कहोगी तो मैं पेज से बात करूंगा WWE रिंग में वापसी करने के लिए, जहां पर निकी बेला ने हामी भर दी और उसके बाद पेज का रिटर्न हुआ था। तो दोस्तों, ये बात आप इत्तेफाक में कह सकते हो, अगर निकी बेला रेसलमेनिया के टाइम इंजर्ड ना होती तो पेज का रिटर्न अभी तक ना हो पाता और ना ही वो WWE में कभी वापसी कर पाती। अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, जिन्होंने लगातार 6 हफ्ते में अपनी रॉ में अपीयरेंस दी है और ये बहुत ही अनोखी बात है जब रोमन रेंस लगातार मंडे नाइट रॉ में 6 हफ्ते से आ रहे हैं। बात करते हैं WWE की कैंटीन के बारे में, जहां पर जो भी डोनट मिलता है वो रेसलरों के नाम से मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हो लिम मॉर्गन के नाम से भी डोनट मिल रहा है और ट्राइबल चीफ के नाम से भी डोनट मिल रहा है। अब बात करते हैं LA नाइट के बारे में, जिन्होंने 28 दिन बाद WWE रॉ में अपनी वापसी करी है। वो अभी हुई रिसेंट रॉ में बैक स्टेज में दिखाई दिए थे, जहां पर उनका सेगमेंट सेथ रॉलिंस के साथ और जिमी और जे उसो के साथ देखा गया था। करते हैं कि जेरिको के बारे में, जिन्होंने ये रूमर बात करते हुए बताया कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW से ख़त्म हो गया तो सबका कहना यही था कि वो WWE में वापसी करेंगे, लेकिन के जेरिको ने पहले ही बोल दिया था कि वो WWE में कभी वापसी नहीं करने वाले और वो AEW में ही काम करेंगे। अब बात करते हैं डॉल्फ जिगलर के बारे में, जिन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि जब वो WWE में थे तो वो एक जॉबर की तरह काम कर रहे थे। WWE ने उन्हें जॉबर की तरह यूज़ किया। इसी के कारण अब उन्होंने WWE कंपनी को छोड़ दिया और TNA कंपनी ज्वाइन कर ली। अब वो TNA में टॉप स्टार के रूप में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं MJF के बारे में, जिन्होंने अपने रिसेंट में एक बॉडी वाली फ़ोटो अपलोड करी है। आप देख सकते हो उनकी बॉडी कितनी शानदार है। अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जो कि बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं। उन्होंने इंडिया की जर्सी पहन के एक फ़ोटो अपलोड करी है और ट्वीट किया है IPL के बारे में। अब बात करते हैं लिम मॉर्गन के बारे में, जब से उन्होंने रेसलमेनिया के बाद चैंपियनशिप जीती उनके पास कोई भी चैलेंजर नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट चैलेंजर कौन होगा तो उन्होंने बताया कि वो पेज के साथ फ्यूड करना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।